ये सब्जी किस चीज की है? ये बिच्छू घास की। जैसा कि इन्होंने बताया कि आयुर्वेद का भी ये काम करता है और पौष्टिक आहार भी है। कौन सा मंदिर है ये और थोड़ा इसके बारे में? ये मासू महाराज जी का मंदिर है। अगर आप देखो तो बारीकी से इसमें काम किया गया है और वास्तु। अच्छा, ये आपने स्वयं बनाया है? हाँ, इसको चिपकाया कैसे है? के अतिरिक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मॉडल का भी यहाँ पर प्रतिबिंब बनाकर या मॉडल यहाँ पर प्रस्तुत किए गए छात्रों के द्वारा, और एक शानदार प्रदर्शनी का इस विद्यालय में मंचन किया गया है। कुछ छात्र हमारे साथ जुड़े, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये तमाम प्रकार की जो एक तरीके से मॉडल्स बनाए गए हैं ये किस किस के ऊपर है। एक मंदिर हमें दिख रहा है। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम नैन्सी चौहान है, मैं इस स्कूल की छात्रा हूँ। अच्छा नैन्सी, ये एक हमें मंदिर दिख रहा है। अब इस प्रदर्शनी में आपने लगाया इतने लोगों के सामने, तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर होगा। कौन सा मंदिर है ये और थोड़ा इसके बारे में? ये मासू महाराज जी का मंदिर है। ये हमारे न्याय के देवता माने जाते हैं, क्योंकि जब राक्षसों का अत्याचार हमारे ऊपर हो रहा था तो इन्हें कश्मीर से लेकर आए थे, और न्याय के देवता हैं तो ये सबका न्याय करते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि ये न्याय के देवता है, तो आप सभी को मैं एक और बात बता दूं, क्योंकि मैं इसी जनजातीय क्षेत्र से ताल्लुक रखता हूं। हमारे यहाँ जब भी कुछ इस प्रकार की समस्याएं होती है या इस प्रकार के विवाद होते हैं जो न्याय से संबंधित हो, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को बाद में पूछा जाता है, और यहाँ का सुप्रीम कोर्ट यही मासू महाराज का मंदिर है। तो ये सब भी मैं आपको बता दूं। एक और आपको मैं अच्छा ही दिखाऊं कि आप इधर आइएगा कैमरामैन साहब, मैं थोड़ा सा आपसे निवेदन करूंगा। अगर आप देखो तो बारीकी से इसमें काम किया गया है, और वास्तुकला की अगर मैं बात करूं तो विद्यालय में भर भर के भरी है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो एक माध्यम चाहिए इस प्रतिभाओं को निकालने के लिए। मैम हमारे साथ जुड़ी है। मैम, इस प्रकार की प्रतिभा इस विद्यालय में है, क्योंकि देख सकते हैं आप, कोई भी अगर इसे देखेगा तो बोलेगा नहीं ये हैंडमेड है, सब बोलेंगे कि रेडीमेड है। क्या कहेंगे इस प्रकार के प्रतिभावान छात्रों के? सबसे पहले तो ये छात्र बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि इनके दिमाग में क्रिएटिविटी किस हद तक बसी हुई है। बस उस प्रतिभा को बाहर लाने की जरूरत होती है। हमारे पास बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली और कौशलपूर्ण बच्चे हैं, बस उनकी प्रतिभा को बाहर लाने की आवश्यकता होती है, और विद्यालय स्तर पर इसी कार्य को बखूबी किया जाता है। इस विद्यालय में लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलकियां आपको दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के अतिरिक्त यहाँ पर स्थानीय पकवानों की भी प्रदर्शनी लगी है। आइए जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या उत्पाद ये अपने घर से बनाकर लाए हैं और इसके पीछे क्या रीजन है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गीता देवी है। ये सब्जी किस चीज की है? ये बिच्छू घास की। अच्छा, जो पहाड़ी में कुश्का बोला। कंडाली भी, गढ़वाली में कंडाली का, गढ़वाली में इसको कंडाली बोलते हैं, और ये बहुत ही पौष्टिक सब्जी होती है। कई रोगों का इससे इलाज होता है। तो थोड़ा कैमरामैन साहब से मैं निवेदन करूंगा कि शहरी लोग जहां इसका नाम तक नहीं जानते होंगे, आप सभी को बता दूं कि एक तरीके से आयुर्वेद का काम भी करता है और पौष्टिक आहार के रूप में भी इसको यहाँ पर जाना जाता है। ये जो कंडाली की सब्जी है किस तरीके से बनाई जाती है, क्योंकि हमने देखा है कि ये जो सब्जी होती है, जो इसका घास का पौधा होता है, वो काफी ज्यादा जो है कांटे वगैरह उसमें होते हैं और जलन पैदा करता है। तो उस सभी को देखते हुए कैसे जैसे कि इसको निकालते हैं तो हम चिमटे से निकालते हैं। चिमटा ही लाबुल ना, चिमटे से निकालते हैं, तो फिर इसको निकाल के घर में लाते हैं। घर में ला के फिर इसको भूनते हैं चूल्हे के पास ना, चाहे गैस पे भूनो चाहे चूल्हे पे भूनो। फिर भून के इसको धोना है और फिर इसको पकाने के लिए डालते हैं। पकाने के लिए ऐसे है कि ये बिच्छू घास भी डाल दिया, नमक डाल दिया, मिर्च डाल दिया, और फिर उसके बाद हम इसके साथ मिक्स करते हैं आटा। आटा चाहे उसका लो, गेहूं का लो, चाहे कोई दाल भी डालते हैं, कोई अरबी भी डालते हैं इसके बीच। जैसे मैंने आटा ही डाल रखा, मैंने उसका मक्की का आटा डाल रखा इसमें, तो अच्छा बनता है। और ये ठंड में बहुत अच्छा होता है। जैसे कि ठंड लगती है ना, तो ये ना गरम बोलते हैं हम, तो बहुत अच्छी वजह से, जैसे मतलब घुटने का दर्द वगैरह भी इससे ठीक हो जाता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि आयुर्वेद का भी ये काम करता है और पौष्टिक आहार भी है। एक प्रश्न इनसे था जिसका इन्होंने बहुत ही शानदार उत्तर भी दिया कि ये जो पौधा है उसमें कहीं ना कहीं से कांटे होते हैं, और वो अगर उस पर कोई टच हो जाए, यानी कि मानव अगर जो है वो करता है, ज्वलन था, तो उसका भी इन्होंने कारण बताया कि उस कांटों को किस तरीके से खत्म करने के लिए, उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए उसे जलाया जाता है या उबाला जाता है। यहाँ पर ये हमें नजर आ रही है, जरा इसके बारे में बताइएगा। इसको आस्का भी बोलते हैं। ये किस चीज से बनती है? ये हम बनाते हैं, जैसे चावल का आटा हो गया और मक्की का आटा हो गया, और थोड़ा इसमें गेहूं का आटा भी डालते हैं हम। थोड़ा कैमरामैन साहब से निवेदन है कि नजदीक आइएगा। ये फिर इसको आटा घोलना पड़ता है एक तरीके से, जैसे कह सकते हैं कि डोसा बनाया जाता है, उसी तरीके से इसे बनाने की प्रक्रिया है। और ये स्थानीय जो यहाँ की संस्कृति है उसमें बहुत ही ज्यादा प्रचलित पकवान है।
इसके अलावा अगर मैं यहाँ की वास्तुकला की बात करूं तो वो भी काफी शानदार है, लेकिन उससे पूर्व हम सारे के सारे जितने भी इन्होंने व्यंजन बनाए हैं उसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। बाकी के व्यंजन भी बनाए हैं आप लोगों ने, संक्षिप्त रूप में थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए। ये हमने पिनवा बनाया है। ये किस चीज का बनता है? ये मंडुए के आटा का बनता है। यहाँ पर जितने भी इन्होंने पकवान बनाए हैं आप सभी को बता दूं कि वो पौष्टिक आहार है, किसी भी प्रकार का उसमें मैदा नहीं इन्होंने यूज किया है या कोई भी बाहर से अतिरिक्त मसाले जो है वो कोई भी इसमें प्रयोग नहीं किए गए हैं। तो ये चीज के बारे में बताइएगा, बाकी तो फिर हम। बाबर ये मीठी रोटी भी बोलते हैं, जैसे गुड़ के पानी के साथ भूनते हैं आटे को ना, गेहूं के आटे को फिर बनाते हैं, तब बोलते हैं बाबर इसे। अच्छा, ये जैसे कि आपने पकवान दिखाए, तमाम संस्कृति के तमाम क्षेत्रों में अलग अलग त्योहारों में या फिर अलग अलग कार्यक्रमों में ये बनाए जाते हैं। आपके यहाँ पे ऐसे कौन से कार्यक्रम है या ऐसे कौन से त्योहार है जिसमें ये सभी जो पकवान है वो बनाए जाते तो जैसे ये बाबर है, ये बीसू में बनाते हैं हम। हैं? अब थोड़ा सा यहाँ के वास्तुकला में हम आएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ के जो छात्र है उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है। अक्सर जब भी हम सरकारी विद्यालयों की बात करते हैं तो हमारे मन में या हमारे जहन में एक सवाल आता है कि यार ये तो सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ की प्रतिभा की अगर मैं बात करूं तो भर भर के छात्रों में भरी है। केवल इनको एक माध्यम चाहिए, एक मंच चाहिए अपनी प्रतिभाओं को निखारने के लिए, अपनी प्रतिभाओं को प्रस्तुत करने के लिए। ये आपने बनाए हैं? हाँ, हमने बनाया है। इन सबको बनाने के लिए आपने रॉ मटेरियल जिसे कहते हैं, आपने गत्ता लिया हो या कोई अन्य सामग्री ली हो, क्या क्या लिया? हमने इसमें लकड़ी ली, गत्ता लिया, पेंट, कागज लिए और बहुत सारी वस्तु ली। अच्छा, ये आपने स्वयं बनाया है? हाँ, इसको चिपकाया कैसे है? कील वगैरह से या फिर कीलों से चिपकाया। आपने सही में खुद बनाया है? आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा कैमरामैन साहब से निवेदन चाहूंगा, वास्तुकला आप देख सकते हैं। मैं फिर एक बार बोलूंगा कि अब वो सरकारी विद्यालय नहीं रहे हैं जहां हम सरकारी विद्यालयों का नाम सुनते हैं, नकारात्मक टिप्पणी करते हैं, नकारात्मक सोच अपने मन में रखते हैं। वहां आप देख सकते हैं सरकारी विद्यालयों में क्रिएटिविटी भर भर के भरी है, प्रतिभा जो है वो भर भर के भरी है। लेकिन फिर एक बार कहूंगा कि इन प्रतिभाओं को निखरने के लिए, इन प्रतिभाओं को प्रस्तुत करने के लिए एक मंच की आवश्यकता है। अगर सरकारी विद्यालयों में ये सब मिल जाए तो मैं कहता हूं कि ऐसे कोई भी क्षेत्र नहीं जहां हमारे सरकारी विद्यालय के बच्चे नहीं। क्या कहना चाहेंगे इस पे? सपनों की उड़ान बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें बच्चों की बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाता है। यहाँ पर हमारे न्याय पंचायत स्तर से 29 विद्यालयों ने प्रतिभाग किया है और बहुत ही मनोहर प्रस्तुतियाँ अभिभावकों के साथ नन्हे मुन्ने बच्चों की बहुत ही मनोहारी प्रस्तुतियाँ रही हैं। इससे उनके अंदर की प्रतिभा को विकसित होने और प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए बहुत ही अच्छा अवसर मिला है। मैं सभी बच्चों को, सभी अभिभावकों को, सभी एसएमसीज को इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि बच्चों के भविष्य को संवारने में समाज, अभिभावक, शिक्षक और विद्यालय
सभी का सामूहिक प्रयास उनको उनके उपलब्धियों के चरम शिखर तक पहुंचा सकेगा। ऐसी शुभकामनाएं सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ी है सीआरपी मैडम, हम इनसे भी बाइट लेने का प्रयास करेंगे। मैम, विभाग द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम को करवाने का क्या उद्देश्य है? इस कार्यक्रम का नाम ही सपनों की उड़ान है, तो इसका उद्देश्य ये है कि इसमें हमारे बच्चे उनकी जो प्रतिभा है वो उसको निखार सके। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि इसमें हमारे अभिभावक भी उनके साथ उनका पार्टिसिपेशन है, तो उस वजह से दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग है, वो भी हमें अच्छे से दिख रही है। तो जब वो दोनों अच्छे से डांस कर रहे हैं, गाने भी गा रहे हैं, तो उस वजह से उनकी जो आपस में बॉन्डिंग है वो भी बढ़ रही है। क्योंकि मैम ये जनजातीय क्षेत्र है और तमाम प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर किए गए हैं। इस कार्यक्रम में क्या कहना चाहेंगे, क्या अलग विशेष आपको क्या दिखता है यहाँ की संस्कृति? तो ये है कि हमारी पारंपरिक जो ये जौनसारी सभ्यता है, इसको किस तरह से उन बच्चों ने कितनी अच्छी तरीके से हमें बताया है। और उनका कल्चर जो है, जैसे बच्चों ने डांस किया है तो कितनी अच्छी तरीके से वो करा है, तो काफी अच्छा लगा वो देख। अच्छा मैम, यहाँ के ये जनजातीय क्षेत्र भी है और लगभग सभी जितने भी यहाँ जौनसार बावन परिवार है मध्यम वर्गीय परिवार में आते हैं। ऐसी कुछ समस्याएं भी रही थी बच्चों के साथ इस कार्यक्रम को लेकर आपको आप तक पहुंची? हाँ जी, बिल्कुल। ये प्रोग्राम 28 को डिसाइड हुआ और कल के लिए था, पर हमने थोड़ा पोस्टपोन करके इसे कल आज की करा। तो बच्चों ने एक ही दिन में कितनी अच्छी से तैयारी करी, तो ये काफी ही ज्यादा अच्छी बात है कि एक दिन में उनको इतना कम टाइम पीरियड में भी इतनी अच्छे से कर सकते हैं वो। ये बहुत अच्छा था। ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से आज के लिए इतना ही। कैमरामैन देवीलाल के साथ मैं जुड़ा हूँ शिवम प्रसाद, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। सर आप लोग